आज कितना होगा? 13.2 का 7 नंबर। अल्लाह मत कर रहे हैं। 13.2 का 7 नंबर। एक बेलन है जो ऊंचाई 180 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। 13.2 का 7 नंबर। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, गप नहीं करे, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। 120 नहीं है। अरे सुन तो, हम जो चीज बोल रहे हो तो सुनो, तो हम जो चीज बोल रहे हो तो सुनो, तो किताब में मिला लास्ट में दिया होगा बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। बेलन हुआ। अब फिर शुरू में चले जाओ। एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला है, ठीक है। देखिए, ये हो गया आपका अर्धगोला, ठीक है। ये हो गया आपका अर्धगोला, ये अर्धगोला हो गया। और अर्धगोला के ऊपर में एगो शंकु है। क्या है? शंकु है, ठीक है। तो ये शंकु हो गया। ये इस प्रकार का ठोस इस बेलन के अंदर में डाल दिया गया। ठोस क्या है? शंकु की ऊंचाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्धगोला की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, अर्धगोला की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। तो 120 और इधर 60, कितना हो गया? 180। इसका मतलब इसका अग्र भाग से यहां से लेके नीचे तली तक में सटा हुआ है, ठीक। अब क्या करना है? तो कहता है कि इसमें पानी अगर लबालब भरा था, बेलन में पानी पहले लबालब भरा था। अब इस पानी में, इसमें जो पानी भरा था, तो इसमें ये ठोस जो ऊपर से शंकु, नीचे अर्धगोला के आकार का ठोस, शीशे का चाहे लकड़ी का चाहे लोहा का, इसमें डाल दिया। तो शेष पानी का आयतन निकालो। तो शेष पानी देखिए, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, इतने जगह होगा ना, है। तो शेष पानी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? बेलन का आयतन में शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन घटा देंगे, यही ना। ठोस यहां अंदर में क्या है? इधर शंकु है, ये तो ठोस का मतलब क्या? इसके अंदर में पानी नहीं जाएगा। अर्धगोला है, इसके भी अंदर में पानी नहीं जाएगा, लेकिन दोनों ज्वाइंट है। इसका मतलब ये आपका आकृति जो दिखाई दे रहा है, अर्धगोला और शंकु मिला के जो ठोस बना, इतना दूर तक में पानी नहीं गया, इतना दूर तक में पानी नहीं गया। तो पानी बचा कितना? तो पानी बचा इधर किनारे में, इधर किनारे में, नीचे में, इधर किनारे में, ये इतना बचा ना। तो शेष पानी का आयतन निकालना है। तो यहां लिखेंगे हम शेष पानी का आयतन। शेष पानी का आयतन बराबर, शेष पानी का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन, बेलन का
बेलन का आयतन में घटेगा, इसको डायरेक्टली अर्धगोलार शंकु को मिला के ठोस बोल देते हैं। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, इसमें सूत्र डालिए। बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर H1 में घटेगा क्या? ठोस का आयतन। ठोस में क्या क्या है? शंकु का आयतन, शंकु, सूत्र में लिख तो नहीं होगा। शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 H2। अब प्लस में हो जाएगा अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। यही होगा, होगा ना? तो देखिए ये बनेगा आपका कैसे? तो ये बनेगा इसी तरह बनाते हैं, जरा लंबे होगा क्या? 22/7। त्रिज्या सबका बराबर है, तो गुना 60 का स्क्वायर और ऊंचाई 180 घटा यहां पर क्या होगा? कॉमन आएगा पाई आर स्क्वायर, आएगा ना? पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 22/7 गुनी 60 का स्क्वायर आएगा। और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/3, उसके बाद गुना H2 में कितना होगा? 120, शंकु वाला 120। अब प्लस होगा 2/3 आर स्क्वायर लिए हैं, एगो आर तो यहाँ बचेगा ना, इसका मतलब 60 एगो बचेगा, यहाँ बचेगा कि नहीं? देखिए एक काटा दीजिए इसको, 40 दिया 120 और 20 दिया 60। अब इसको फिर से गोलमाल करो, यहाँ होगा 22/7 गुना 360 नहीं होगा, 3600 होगा, नहीं, गुना 180 घटा 22/7 गुना 3600। अब यहां हाथ से माचर बोलो क्या होगा? गुना कर देते हैं। इधर में कितना बचा? 40। इधर में कितना बचा? 40 से बचा ना, 20 दुगुना 40, 40 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 80। हो गया, हुआ ना? चलिए इतना तो हो गया, बराबर दिया जाए, ठीक है। लघुत्तम लिया जाए, कितना होगा? 7 होगा। अब यहाँ क्या होगा? कटने वाला तो है नहीं, गुना करेंगे, तो कितना कितना गुना करेंगे? 22, ठीक है, गुना 3600 गुना 180 है, घटा 22 गुना 3600 गुना 80, यही है ना? अब इसको थोड़ा यहाँ ले आइए, बट्टे के नीचे 7। देखिए दोनों में क्या क्या मिलता है? 22 गुना 3600, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यहां होगा गुना, नहीं, 180 घटा 80, 180 घटा 80 बराबर 2200 गुना 3600 गुना 100/7। इसको टोटल को गुना कीजिए, यहाँ तो 100 है ही है, 22 गुना 36, तो 22 गुना 6, ध्यान देना, 6 दूना 12 के 2 हासिल रहा 1, और 6 दूना 12 1 13, इसका मतलब हो गया 132, नहीं, 22 छक्के
के 132 के 2 हासिल रहा 13 अब 22 दिया 66 66 और 13 कितना हुआ 66 और 10 76 और 3 00 बट्टे 7 तो सुनो पहले 2 को 0 इसका आया 2 को 0 इसका कितना हो गया 4 को 0 हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिए 76 66 और 13 7 9 क्या अब भाग दीजिए 7 1 फिर 7 1 2 बचा 7 अब 1 बचा 10 हुआ 7 1 3 बचा 30 हुआ 7 चौक 2 बचा 20 हुआ 7 दुगुनी 14 6 बचा 60 7 8 56 दशमलव 4 7 5 35 ठीक है बट्टा खत्म हो गया। इतना क्या हुआ सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब है इसको मीटर में बदलने के लिए तो कितना होगा 6 को 0 से भाग देना है। कितना होगा 6 को 0 से या 1 1 3 1 4 2 8 दशमलव 5 6 को 0 से 6 को 0 से क्या भाग देंगे वो बताएंगे 4 5 6 बराबर 6 अंक के पहले दशमलव लगेगा 1 2 3 4 5 6 अंक के पहले 1.131 इतने लिखते हैं मीटर क्यूब आंसर। ठीक है 6 को 0 से क्या भाग दिया देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हुआ ना 1 मीटर क्यूब इसका मतलब 1 मीटर क्या बार 3 बार 100 सेंटीमीटर क्या बार 3 बार तो गुना कीजिए 1 गुनी 1 गुनी 1 बराबर 1 और 2 0 2 4 0 2 6 0 इसका मतलब 1 देते 6 0 मीटर सेंटीमीटर मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या को 0 भाग देंगे 6 को 0 1 देखिए 6 को 0 इसका मतलब 10 लाख से भाग देंगे तब मीटर क्यूब में बदला जाएगा। ठीक है चलिए उतारिए।